Hi guys, I am Surendra Joshi and you are watching my channel Antique Knowledge World. Today we will talk about the most important things for everyone. Guys, अगर आपने 30 क्रॉस कर लिया है तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए. फर्स्ट थिंग यू हैव टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश. अगर आपको अंग्रेजी बोलना नहीं आता तो आप दुनिया से जुड़ नहीं पाओगे. दुनिया की तो छोड़ो, बच्चों से भी नहीं जुड़ पाओगे. क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे प्राइवेट स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में एजुकेशन ले रहे हैं. अब कई लोग कहते हैं कि भाई वे सरकारी स्कूल में जाते हैं उनके बच्चे. अरे गवर्नमेंट ने भी अब तो है ना इंग्लिश मीडियम खोलने शुरू कर दिए हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने शुरू कर दिए हैं. अब क्या करोगे, तो वो इंग्लिश सीखेंगे, फिर उसके बाद वो इंग्लिश में ही बात करेंगे, इंग्लिश में सब कुछ होगा. उस समय आप क्या कर पाओगे, क्या आप उनसे इंटीमेट हो पाओगे, आप उनसे जुड़ पाओगे? बच्चे आपको अलग बैठा देंगे, आप अकेले अलग बैठे रहोगे, ना तो ढंग से उनसे बात कर पाओगे ना कुछ कर पाओगे. कारण आपको कुछ आता ही नहीं है. अगर इंग्लिश बोलना नहीं आता, इंग्लिश समझनी नहीं आती, वो आपस में जो भी बातें करेंगे आप सिर्फ देखते रहोगे और घूरते रहोगे, कुछ समझ में आएगा ही नहीं. और इंग्लिश आएगी तो दूसरी बहुत सारी चीजें आप सीख पाओगे. आप मोबाइल वगैरह तभी चला पाओगे ठीक तरह से. यानी कि मोबाइल चलाने का मतलब है सिर्फ कॉल आना जाना वही नहीं होता, आपको सब चीज़ें आनी चाहिए, फंक्शन सारे आने चाहिए. और वो ज़्यादातर फंक्शन मोबाइल में इंग्लिश में ही होते हैं. कई बार कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, कुछ और करते हैं, सब है, फिर उसके बाद आपके पास मैसेज आता है, वो मैसेज आप रीड नहीं कर पाते हो, आप चाहे जहाँ पे क्लिक कर देते हो. ये सब चीज़ें तब होती है जबकि आपको इंग्लिश आती नहीं है. इंग्लिश आएगी, आप समझोगे और सही जगह पे आप क्लिक कर पाओगे. सेकेंड थिंग्स यू हैव टू लर्न मोबाइल को किस तरह से हैंडल करें. अब मोबाइल को कई लोग तो सिर्फ इस तरह से सोचते हैं कि सिर्फ कॉल करना और कॉल उठाना. अरे भाई, इसके अलावा बहुत सारे फंक्शंस है जिसके लिए आपको मोबाइल को चलाना आना चाहिए. सबसे पहले कहीं भी कोई भी जानकारी लेनी हो, कोई भी आपको, तो गूगल पे आप सर्च करते हो, गूगल से आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है. अपने बच्चों के बारे में भी आप नॉलेज ले सकते हो. बच्चे गेम खेलते हैं तो आप उन पर निगरानी रख सकते हो. हर जगह आप इसका यूज़ कर सकते हो. फिर इसके अलावा मोबाइल में बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो मैं आगे बताऊंगा. तो आपको मोबाइल चलाना आना चाहिए. अगर आप मोबाइल चलाना नहीं जानते तो बहुत सारी चीज़ों से आप पिछड़ जाओगे. तीसरी चीज जो आपको याद रखनी है, आपको ध्यान रखनी है, आपको सीखनी है, वो है कि नई नई टेक्नोलॉजी से जुड़े. अब आप है ना, जैसे मोबाइल है, ये भी एक टेक्नोलॉजी है, इससे आप जुड़े. इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मोबाइल में मैंने बताया, मोबाइल में के दूसरे फंक्शंस भी है. जैसे कि आप बिजली का बिल जमा करने जाते हो तो लंबी लाइन में खड़े रहना पड़ता है, जबकि आप मोबाइल से आप वो बिल जमा कर सकते हो घर बैठे. आप पानी का बिल और दूसरे बिल भी आप उसी से कर सकते हो पे. इसके अलावा ज़्यादातर आप काम मोबाइल से करना स्टार्ट करो. अगर करोगे तो फिर आपका क्या बहुत सा टाइम बचेगा, आप उस टाइम को कहीं सही जगह यूज़ कर पाओगे. एक मोबाइल को ठीक तरह से हैंडल करना भी आपको आना चाहिए. कि जैसे कि आप मोबाइल से साइबर क्राइम हो रहे हैं, आपको क्या है कि मोबाइल को ठीक तरह से हैंडल करने का मतलब है अपनी कैश वगैरह है जो आपने मोबाइल में डाल रखा है या मोबाइल में है या अकाउंट में है, वो आपके फ़ोन से दूसरों के खातों में भी जा सकता है. तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से सावधानियां रखनी है. साइबर क्राइम के बारे में टाइम पे सूचनाएं भी आती रहती है कि, और हमें सूचना भी देते रहते हैं कि आपको ये काम नहीं करना है, अगर आप ये करोगे तो आपके अकाउंट से पैसा चला जाएगा. जैसे सबसे ज़्यादा है ओटीपी कभी किसी को बताना नहीं चाहिए. अब पासवर्ड किसी को शेयर नहीं करना चाहिए. आपको जो आपके अगर एटीएम कार्ड बना रखा तो एटीएम के नंबर वगैरह किसी को मत बताइए. ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो कि है ना आपको प्राइवेट है, जो गुप्त रखनी है, वो किसी को शेयर मत कीजिए. अगर आप शेयर करोगे तो आपके अकाउंट से पैसा चला जाएगा.
आपको मैंने सावधानी बताई है, पर इसका मतलब ये है कि आप डरना नहीं है आपको। आप क्या है कि ये मत सोचिए कि मैं आपको डरा रहा हूं। देखो, सावधानी रखनी है हर जगह। कोई भी चीज जहां फायदा देती है वहां नुकसान भी देती है, तो हमें नुकसान के कारण से उसका यूज नहीं, ऐसा है कि भाई यूज ही नहीं करें, ये तो कोई बात नहीं। यूज तो आप करो, बस उसका मिसयूज नहीं करना है। मिसयूज का मतलब है उसका गेम खेलना और दूसरी चीजें करना, फालतू के काम करना। ऐसा बच्चों को भी गाइड करना है कि ये यूज के लिए, मिसयूज के लिए नहीं है। और बच्चों पे ध्यान रखना है आपको। बच्चों को गेम खेलने के लिए नहीं देना है इसको, और आपको अपने पर्सनली अपने काम के लिए रखना है। और दूसरा, बच्चों को देते समय भी ये सावधानी रखें, कहीं ऐसा ना हो कि आपने कुछ गुप्त सूचनाएं जो उसमें हैं वो बच्चा किसी और को शेयर कर दे। तो ये आपको खुद को सावधानियां रखनी है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि यूज ना करें, यूज करो। आप इंग्लिश से जुड़ो, आप न्यू टेक्नोलॉजी से जुड़ो, मोबाइल से जुड़ो। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि नई नई चीज़ें बाजार में आती है, आप उसको नई नई चीज़ों को एक्सेप्ट करो, देखो, समझो, आपके यूज़ में आती है, उसको यूज़ करो। अब आखिर में वापस उन चीज़ों को याद कर लेते हैं। फर्स्ट, एक तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, नहीं तो आपकी हिंदी हो जाएगी। सेकंड, मोबाइल चलाना सीख लीजिए, वरना बच्चे गेम खेलने लग जाएंगे। थर्ड, कैश को हैंडल करना सीखिए, ओटीपी किसी को शेयर मत कीजिए, वरना आपका कैश कहीं और चला जाएगा। चौथा, नई टेक्नोलॉजी से जुड़िए। हर टेक्नोलॉजी आपको सुविधाएं देती है, हम बहुत सारी सुविधाओं से वंचित रह जाएंगे। जैसे नई टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, हर चीज हमारी सुविधा के लिए बनी है। तो उनको आप ये कहो कि अभी हमारे पास है। जो नई टेक्नोलॉजी है वो नई चीजें लेके आती है, तो पहली चीजों को फेंकिए और नई लेके आइए। उससे क्या है, आप ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधाओं का आनंद ले पाओगे। पांचवी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, वो अपने शरीर का ध्यान रखो, शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान रखो। अच्छा खाओ पियो, योगासन, प्राणायाम, कसरत वगैरह। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब, अब कर दो सब्सक्राइब। लाइक करो और शेयर करो, अरे लाइक करो और शेयर करो।